जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी अंगूठी लेके सीता माता का पता करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक तपस्विनी मिलती है दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए, जहाँ पर तपस्विनी ने कुटिया बना रखी है और वो श्री राम जी के चरणों में अपनी अनन्य भक्ति प्राप्त करती है। फिर उन्हें संपाति मिलता है जो जटायु का भाई है। उसे पता चलता है कि जटायु अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो श्री राम जी की आज्ञा से संपाति जटायु को श्रद्धांजलि देता है और सभी वानरों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता हुआ उनको आगे के बारे में बताता है कि सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हैं और अपनी विवशता जाहिर करता है कि वो उन वानरों की सहायता नहीं कर सकता। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जो ना गई सत जो जन सागर, करहीं सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। तुम में से जो इस 100 योजन समुद्र को लांघ जाएगा, वही प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धैर्य धारण करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखो मेरे शरीर पर दोबारा पंख निकल आए हैं। पाप ही जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम्हें तज कदराई, राम हृदय धर करहु उपाई। पापी मनुष्य भी जिनका नाम स्मरण करते ही अत्यंत तथा भव सागर को पार कर जाते हैं, उन श्री राम जी के दूत होकर तुम लोग कायरता को त्याग कर श्री राम जी को हृदय में बसाकर प्रयत्न करो। अस कहीं गरुड़ गीत जब गयो, तिन्ह के मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसा कहकर जब वह संपाति गीत अपने नए पंखों से उड़कर चला गया तो वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब वानरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, परंतु समुद्र को पार करने में सबको संदेह ही बना रहा। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। यक्षराज जामवंत कहते हैं, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मेरा शरीर पहले जैसा बलवान नहीं रहा। जब खर नामक राक्षस को मारने के लिए श्री रामचंद्र जी करारी वामन रूप में प्रकट हुए थे, तब मैं युवा था और मेरे अंदर अथाह बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़े हूँ, सो तन बरनी न जाई। उभय घरी मह दीनी, सात प्रदक्षिण धाई। राजा बलि को बांधते समय जब प्रभु वामन बढ़ने लगे थे, उस समय के उनके विराट शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु मैंने उस समय दौड़कर 2 घड़ी में उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पढ़ेंगे मी सब हई कर नायक। अंगद ने कहा, मैं समुद्र को लांघ तो सकता हूँ, परंतु लौटने में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब तरह से लायक हो, परंतु सबके नायक हो, इसलिए तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है। कहीं रिचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने कहा, हे हनुमान, तुम बलवान होकर क्यों चुप हो? तुम पवन पुत्र हो, तुम में पवन के समान बल है। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते। ऋषि श्राप तब दीन बिचारी, भूमि जाहु निज पौरुष भारी। जब जब को सुरति कराई, तब तब तुमरे बल हवे आई। ऋक्षराज जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें तो ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे, परंतु जब कोई तुम्हें याद दिलवाएगा तब तुम्हें अपने बल का ज्ञान हो जाएगा। तजहु शोक आनहु मति धीरा, मोहि निश्चय सेवक रघुबीरा। हनुमत बचन सुनत सब काना, जय 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 सब करें बखाना। शोक का परित्याग करो, मन में धैर्य धारण करो,
मैं निश्चय ही श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के ये वचन सुनकर सब तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। होइए सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लेहु हुए युवराजा। जामवंत और ओनल नीला, अंगद आदि सुबट बलशीला। यह जानकर अंगद को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ कि अब श्री राम जी का कार्य पूरा हो जाएगा। जामवंत, नल, नील, अंगद सभी बलवान वानर वहाँ पे थे। मिले सभी हनुमंत भाई, राजकाज लग जानस भाई। कह हनुमंत सिंध तन देखी, करहु रघुपति काज बिसेकी। सब दौड़कर हनुमान जी से मिले और कहा, तुम श्री राम जी का कार्य पूरा करोगे। फिर हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखकर कहा कि मैं निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूँगा। राम काज लग तव अवतारा, सुनते ही भयों पर्वत आकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही अवतार हुआ है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। कनक बरन तन तेज बिराहा, मानहु अपर अगिरिन कर राजा। सिंह नाद कर बारही बारा, लैलही नागु जलनी तिखारा। उनके स्वर्ण के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया जैसे कोई दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। बार बार सिंह नाद करके हनुमान जी बोले, कहो तो खेल खेल में क्षीर सागर को लांग जाऊं। शहीद सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। कहो तो सेना सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊं। जामवंत जी आप बताएं कि मैं क्या करूं। जामवंत ने कहा, तात तुम बस इतना काम करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार ले आओ। फिर कमल नयन प्रभु अपनी भुजाओं के बल से खेल ही खेल में वानर सेना को साथ लेकर सीता जी को साथ लेकर आ जाएंगे। कपिसेन संग संघारी, निशिचर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजसुर, मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना को साथ में लेकर रावण सहित राक्षसों का विनाश करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाली सुंदर यश का देवता और नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो भी प्राणी श्री रामचंद्र जी के सुयश को सुनते, गाते, कहते, समझते हैं, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। उसी सुयश को श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का भवरा तुलसीदास गाता है। बहु बेशज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अर नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रामचंद्र जी का यश संसार रोग की औषधि है। जो प्राणी इस यश को सुनेंगे, उनके संपूर्ण मनोरथ त्रिशिरा के शत्रु श्री राघव सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनहि तासु गण ग्राम, जास नाम अग खग बधिक। नील कमल के समान सुंदर शरीर वाले, करोड़ों कामदेवों से अधिक शोभाशाली श्री राम जी के गुणों को अवश्य सुनना चाहिए। जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहेलियों के समान है, उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। जय श्री राम।